2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेगी। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जनसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का न पहले न बाद में कोई न संभावना आज है, न 25 के बाद होगी, न 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? इस रिएक्शन पे क्या कहेंगे हम लोग? पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली रिटायर्ड। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और कहीं ना कहीं भाजपा इसके लिए दोषी है। उनको मालूम है, ये बात सबसे पहले हमने नहीं कही, तेजस्वी यादव ने नहीं कही। सबसे पहले इस बात को नवंबर 2023 में भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी जी ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। ये हमने नहीं कहा, ये सुशील मोदी जी ने कहा। उसके बावजूद अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाकर थोपे हुए हैं बिहार पर, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुनाहगार कौन है। गुनाहगार कौन है आप देख लीजिए। हम तो आपको कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार, रोग की बात छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का खाली नाम बता दें, बाकी बात छोड़िए, बिहार की समस्या, विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़िए। अगर विभाग के सभी मंत्रियों का नाम बिना कागज देके बता दें तो मैं मान लूंगा कि वो स्वस्थ है और 5 साल उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार अपने विभाग के मंत्री परिषद के साथियों का नाम तक नहीं बता सकते हैं और पटना में या जो लोग भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को गंभीरता से देख समझ रहे हैं, वो सब बात ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की अभी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। उनको तो ये याद नहीं रह रहा है कि किस जिला में हम जा रहे हैं। तो 4 बार जब अधिकारी बताते हैं तो उनको लगता है कि भैया हम पश्चिम चंपारण में है, नहीं तो इसको कुछ दूसरा जिला भी बता दे तो कोई दिक्कत नहीं। डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल लागू है? इसलिए नहीं लागू है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार जी को हर 6 महीने साल भर पर ये फितूर रहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के 10, 20, 50 बच्चों को भी अगर नौकरी यहाँ मिलेगी तो दूसरे राज्य में लोग जाकर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला रहा है, वहां हमको वोट मिलेगा। वरना कोई वजह नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां पर से 50 लाख से ज्यादा लोग 6 से 8 हजार 10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 50% से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिल रही है। लेकिन जितना नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं उतना ही भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए, ये जो भाजपाई हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल बड़े होशियारी से सत्ता में भी हैं और कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। आप लोग सब यहाँ चंपारण के पत्रकार हैं, आपने कहा कि भाजपा का ये गढ़ है। जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो देश में तो तुम्हारी सरकार है, तुम देश में इसको काहे नहीं लागू करा देते हो? बगल में योगी जी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी? जरा भाजपाइयों से पूछिए। तो अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजाक क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को ही मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। ये जो भाजपा की दुमुही नीति है, यही काम तो कांग्रेस ने किया है। देश में बैठकर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बिहार में बिहार को हवाले कर दिया लालू के जंगल राज के। वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश में आप विकास, तरक्की, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर शराबबंदी और 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है,
लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, क्योंकि लालू जी को इस राज्य की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है 1995 में। लालू जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया, लेकिन 15 साल से ज्यादा लालू जी ने राज किया कांग्रेस के बैसाखी से। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे। तो अगर नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नीतीश कुमार गलत कुछ कर रहे हैं, तो उसका असली गुनाहगार भाजपा ही है। ये दूसरे राज्य में दूसरे के पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 गो एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार के बच्चे अगर भोग रहे हैं तो भोगे, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं, जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे।